ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज डिवीजन। तो डिवीजन जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन में रिपीटेड एडिशन था, तो यहाँ पर है हमारे पास रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जब भी हम सेम नंबर बार बार किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा, हम अपनी क्लास में जब भी कैंडीज या चॉकलेट्स लेकर जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो हम एक आइडिया लगाते हैं कि अगर मैं दो चॉकलेट्स सब बच्चों को दूंगा, मेरे पास 100 चॉकलेट्स है, तो कितने बच्चों पर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हम उसको क्या करते हैं, डिवीजन के तौर पर कर लेते हैं, या फिर दो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट दो, देन जब आप लास्ट में फ्री हो जाओ, देन आप देखोगे कि मैंने क्या करा, कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप उसे काउंट कर लो 1 2 3 4 करके, तो आपके पास 50 आंसर आएगा, ठीक है। या फिर आप डिवाइड करके देख सकते हो, दोनों ही मेथड एप्लीकेबल होते हैं। तो डिवीजन ज़्यादा अच्छा रहता है, शॉर्ट टर्म भी रहता है, एंड उसके बाद हमारे हेल्पफुल भी होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमें 8 टॉफीज है, हमें हर बच्चों को कितनी देनी है, दो देनी है। तो सॉरी 10 टॉफीज है, 10 - 2 कितना हो गया 8, 8 - 2 इज 6, 6 - 2 इज 4, 4 - 2 इज 2, 2 - 2 इज 0। तो जैसे ही 0 आ गया, अब आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेप्स में चला गया। या फिर आप इसकी जगह क्या कर सकते हो, देखिए हमारे पास एक नंबर है 10, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टॉफीज। देन हमने कितने नंबर ऑफ गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2। देन हमारे पास कितने आ जाएंगी, 5 टॉफीज ईच आफ्टर डिवीजन। तो हम हर किसी को कितनी टॉफीज दे रहे हैं, 5 टॉफीज। अब देखिए, जो भी नंबर आप डिवाइड करने वाले होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड, ठीक है। हम 10 को डिवाइड करने वाले हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड। जिस नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हैं, दैट इज आवर डिवाइजर, एंड जो आपके पास आंसर है उसे हम क्या बोलेंगे, क्वोशिएंट, ठीक है। ओके, तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया डिवीजन, डिवाइड द फॉलोइंग बाय इक्वल शेयरिंग ग्रुप। ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास 30/6 है, तो हम यहाँ पर करेंगे 30 - 6, तो हमारे पास कितना बचा, दैट इज 24। देन 24 - 6 वी आर हैविंग 18, 18 - 6 we are having 12, 12 - 6 we are having 6, and 6 - 6 we are having 0। तो कितने स्टेप्स हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। हमने टोटल 5 स्टेप्स में ये काम पूरा करा है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन एज फॉर्मिंग इक्वल ग्रुप्स। तो हम इक्वल ग्रुप्स बना रहे हैं, जस्ट लाइक 12/4, तो 4 का ग्रुप बनाना है, 1 2 3, तो 3 ग्रुप्स हो गए। तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद आ जाते हैं हम, देखिए यहाँ पर है हमें 15 / 3 = 5, तो 15 क्या हो गया हमारा डिविडेंड, 3 हो गया डिवाइजर, एंड 5 क्या हो गया हमारा क्वोशिएंट। तो चलिए, ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम अपने स्किल ड्रिल 8.2 पर। लुक एट द ग्रुप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 ग्रुप्स हैं 2 पाइनएप्पल्स के। तो चलिए यहाँ पे आंसर्स दे रहे हैं, तो हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर देयर इन ऑल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास कितने पाइनएप्पल्स हो गए, 10। हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर इन ईच ग्रुप, तो हमारे पास कितने पाइनएप्पल्स हैं, 2। देन उसके बाद हाउ मेनी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, कितने ग्रुप्स हो गए, 1 2 3 4 5। तो वी आर हैविंग 5 ग्रुप्स। नेक्स्ट इज डी पार्ट, हाउ मेनी टूज आर देयर इन टेंस। तो कितनी टूज हैं, 5 टूज हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5, एंड देन 10/2 वी आर हैविंग 5। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो अब हमारे पास यहाँ पर हो गया 6 - 2 इज 4, तो ये तो हम रिपीट सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास स्किल ड्रिल 8.3। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम दिस वन। तो यहाँ पर आता है 20/4, तो -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। देन 16 - 4 वी आर हैविंग 12, 12 - 4 we are having 8, 8 - 4 we are having 4, 4 - 4 we are having 0। तो इतने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आ गया आंसर 5।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके डिवीजन, ओके तो यहाँ पर हमारे पास आ गया प्रॉपर डिवीजन। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं। ओके तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन। तो देखिए जब भी आप लोग कोई भी क्वेश्चन डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आपको एक फ्रेम बनाना है जस्ट लाइक दिस, इस टाइप से। तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो होता है डिवाइजर, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे, एंड जिस नंबर को आप डिवाइड करना चाहते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड, जिसको हम यहाँ पर अंदर लिखेंगे। ठीक है, ओके तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, वो बात की बात है। हमने देखा हमारे पास डिवाइजर 1 डिजिट नंबर, तो हम 1 डिजिट को कंपेयर करेंगे। ये इससे बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है, छोटा होता तो हम क्या करते हैं दोनों को लेते हैं। अभी तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हमने 1 को 1 से कंपेयर करना है, ये बड़ा है, वेरी गुड। नेक्स्ट अब हमें इस नंबर की एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो या तो ये नंबर आ जाए इससे छोटा आ जाए। तो 4 1 4, 4 2 8, तो ये आ गया हमारे पास 8, इक्वल आ गया, माइनस करेंगे 0, वेल एंड गुड। अब इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही नंबर गेस करना है जिसके आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, तो ये आ गया, तो 4 1 4, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो फिर उसको मेंशन कर देंगे, तो हमारा ये क्या हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8.6, सॉरी स्किल ड्रिल 8.6 पे आते हैं। यहाँ पर हमें 3 डिजिट नंबर्स गिवन है, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं दिस वन। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले हम डिवाइजर लिख लेते हैं एंड देन इसको ऐसे मेंशन करते हैं 6 6 6। तो अब 6 की पहले टर्म से करेंगे तो 6 1 से कितना हो गया 6, देन माइनस करेंगे तो 0, इसको अब नीचे कॉपी कर लेंगे। अब फिर से एक नंबर गैस करना है तो इसके इक्वल हो या फिर इसके थोड़ा सा छोटा हो, इक्वल आ रहा है हमारा, तो हो गया 6 1 6, यहाँ हो गया 0। अब यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 6, तो 6 1 6, तो ये हो गया हमारा फिनिश। तो सेम ही प्रोसीजर था जैसे हमने 2 डिजिट नंबर को करा, ऐसे हमने 3 डिजिट नंबर को डिवाइड करा है। तो और तो कुछ नहीं है, बाकी सब इजी है। तो इस बार शायद हमें रिमाइंडर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन योर बुक एंड चेक योर आंसर आल्सो। तो चलिए जैसे हमें चेक करने के लिए बोला गया है तो हम यहाँ से क्वेश्चन पिक करते हैं, इट्स लाइक एच पार्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, दैट इज 405, तो 4 1 4। ठीक है, हमने यहाँ पे 0 कैरी करा, अब 4 1 4 करेंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। 4 0 0 माइनस करा तो 0 आ गया, उसको नीचे कैरी कर लेते हैं, दैट इज 5, तो 4 1 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1 एज अ रिमाइंडर। अब इन्होंने हमें चेक करने के लिए भी बोला है, ओके तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं चेकिंग। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक डिवीजन एल्गोरिथम होती है जस्ट लाइक डिविडेंड। वेट जरा इसको एक बड़ा कर लेते हैं, हाँ तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम डिविडेंड equals to divisor into quotient plus remainder। ठीक है, तो ये होती है हमारी डिवीजन एल्गोरिथम। अब यहाँ पर जो हमारी डिविडेंड है वो क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो वो है हमारा 405। अब उसके बाद हमें डिवाइजर कितना गिवन था, दैट इज 4, क्वोशिएंट कितना आया था हमारे पास 101 और रिमाइंडर कितना था हमारे पास 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 404 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 405। अब देखो ये दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने डिवीजन सही कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। सॉरी, हाँ तो सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, तो चलिए
नेक्स्ट इज डिवाइड द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कुछ चेंज है क्या? हाँ, थोड़ा सा चेंज है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। हम ले लेते हैं दिस वन। अभी तक क्या हो रहा था, जो भी नंबर्स हम स्टार्टिंग से कर रहे थे सब कुछ डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो देखिए अब फर्स्ट नंबर हमारे फर्स्ट नंबर मतलब जो डिवाइस है उससे फर्स्ट नंबर क्या थोड़ा सा बड़ा है, या तो हम इक्वल लेते हैं या फिर थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। तो 8 वन सा कितना हो जाएगा, दैट इज 8, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 1, एंड यहाँ पर अब 6 को कैरी कर लिया। टोटल नंबर कितना हो गया 16। तो 8 2 सा कितना हो जाएगा हमारे पास 16। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज बस यही था कि यहाँ से इस बार रिमाइंडर कुछ बच रहा था, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ बच रहा था फर्स्ट नंबर में से। पहले क्या हो रहा था, सारा सारा कंप्लीटली डिवाइड हो रहे थे। अब यहाँ से थोड़ा सा बड़े नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें 2 क्वेश्चंस करने की जरूरत पड़ेगी, आई थिंक सो। तो चलिए पहले हम करते हैं जी पार्ट। अब जी पार्ट में हमारे पास यहाँ पर 8 है, देन 9 8 4। तो 8 बन सा 8, ठीक है, देन यहाँ बचा 1 एंड यहाँ पर आ गया 8। अब 8 की ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, या तो 18 आ जाए या फिर से थोड़ा सा छोटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 8 2 16। तो यहाँ पर हमने देखा तो 2 रिमाइंडर आ गया, तो डिवाइस से छोटा है तो उसका मतलब हमने सही नंबर गैस करा है। अब इसको कॉपी कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 8 3 से कितना हो गया हमारे पास 24, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया 0। अगर हम यहाँ पे एच पार्ट को देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये आने वाला है, जस्ट लाइक 3 9 1 8। तो 3 3 से कितना हो जाएगा 9। यहाँ पे हम नीचे 1 को कैरी कर लेंगे। अब अगर 1 टाइम भी करेंगे तो 3 1 से 3 आएगा। अब क्या करना पड़ेगा, हमें 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर गया 1 एंड यहाँ पर अब नीचे हम कैरी करेंगे 8 को। बच्चे क्या करते हैं, इस 8 को यहीं पे ले लेते हैं, तो 0 लगाना भूल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 6 3 18, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन चूज करा था। चलिए तो ये पार्ट हो गया हमारा फिनिश। अब आगे देखते हैं। ओके, डिवीजन बाय 10। देखिए जब भी आप 10 से डिवाइड करें तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपका लास्ट डिजिट है, ठीक है, वो क्या होगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या होगा आपका क्वेश्चन। अब जैसे कि हमने इस पार्ट को देखते हैं, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड तो लास्ट डिजिट क्या है 9, तो वो क्या होगा क्वेश्चन। उससे पहले क्या है हमारे पास 79, तो वो सॉरी इसको कट कर देना। अब देखिए जैसे लास्ट डिजिट है 9, तो वो क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर, और बाकी के जो पार्ट बचा है वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। क्लियर? तो इस टाइप से ही वर्क करता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। ओके, तो चलिए अब आते हैं अपने स्क्रीन ड्रिल 8.11 पर, जो कि क्या है हमारा डिवीजन का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जब भी हमें ज्यादा क्वांटिटी गिवन होती है और एक की पूछी जाए, तो उसके लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डिवीजन। जस्ट लाइक मुझे 10 चॉकलेट्स का प्राइस गिवन है और एक का पूछा जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन करूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, दैट इज 9 ट्रांजिस्टर्स कॉस्ट दिस मच। देखो 9 ट्रांजिस्टर्स की कॉस्ट हमें गिवन है एंड एक की कॉस्ट पूछी गई है, ठीक है। तो चलिए अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 9 transistors that is ₹864, ठीक है। देन हमें कॉस्ट कितने की निकालनी है, तो हमें निकालनी कॉस्ट ऑफ 1 ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 864 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। डिवीजन हम लोगों ने अभी कराई है, तो चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। हाँ देखिए थोड़ा सा डिफरेंट डिवीजन होने वाला है, तो इसको भी आप ध्यान से देखें। अब देखिए यहाँ पर जो डिजिट है इससे छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिजिट लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब ये स्मॉलर डिजिट आ जाती है फर्स्ट, तो हमें क्या करना पड़ता है, 2 नंबर स्विच करना पड़ता है। ये जब भी छोटे होते जब हम 3 पर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सिंगल डिजिट है, हो सकता है कि हम 2 डिजिट नंबर से भी डिवाइड कर सकते थे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 9 81, दिस इज 5,
तो कैरी करेंगे हो जाएगा 4, 9 6 54। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 96। तो एक का प्राइस कितना आ गया हमारे पास ट्रांजिस्टर का? ट्रांजिस्टर इज 96। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर ओके, नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए, तो अब आप लोग क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।